सम ऑफ नंबर्स के इन 5 फार्मूलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको इन्हीं का बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इन फार्मूलों के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, यानी कि उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा आज कीजिए। चलिए देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सम ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का योग करना हम सीखेंगे। पहला नियम हम देख लेते हैं। जब भी पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो हमें ये फार्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1/2। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम n के स्थान पर कोई वैल्यू रख दे जैसे 20, तो ये कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, यानी कि पहली 20 संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग बताइए, यानी कि इनको जोड़िए और उसका उत्तर बताइए। तो यही हम फार्मूला लगाएंगे। जैसे n के स्थान पर हम 20 रख देंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 है तो 20 प्लस 1 हो जाएगा अपान 2। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 10 बार में कटेगा। अब उसके बाद 10 यहाँ पर लिखेंगे और अंदर क्या है 21, कितना है 21, तो 21 में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 210। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जब भी आपसे पूछे प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए कितना है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ये फार्मूला n इंटू n प्लस 1, ये आपको लगाना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्या का योग हमें बताना है। तो क्या करेंगे, n के स्थान पर हम 20 ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 20 में प्लस 1 करेंगे, 21 हो जाएगा और फिर गुणा करेंगे 21 में। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 21 दूना 42 और 0 लगा देंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमें बताना है, तीसरा नियम है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n स्क्वायर, यानी कि जो संख्या है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो क्या होगा। तो क्या करेंगे, 20 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 विषम कितना हो जाएगा 400, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह दिया है, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब भी आपके वर्गों का योग पूछे, जैसे एग्जांपल के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह ये डॉट डॉट जितना पूछ रहा है उतना तक हम जाएंगे। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 अपान 6। इस फार्मूले पर हम रख देंगे ये वैल्यू, n की वैल्यू 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो n के स्थान पर क्या है 10 लगा देंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में n प्लस 1 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 10 प्लस 1 है। उसके बाद 2n प्लस 1 है तो 2n के स्थान पर 10 रख देंगे, उसके बाद प्लस 1 लगा देंगे और फिर 6 से भाग कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10 है और फिर यहाँ पर इसको अंदर जोड़ेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा। इसको बाहर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 11। उसके बाद गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर 10 में 2 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। अब हम 6 से भाग कर देंगे, किससे, 6 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 सते 21। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 और 55 में हम गुणा करेंगे 7 का, किसका, 7 का। तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 हासिल 38, 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक संख्या लिया है 1 से 10 तक, यानी कि प्रथम 10
प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर घन जैसे क्यूब लगा हो, क्या लगा हो, क्यूब लगा हो, तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है n की वैल्यू हम 10 रखेंगे, 10 रख दिए, उसके बाद यहाँ पर अंदर यहाँ पर 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 11 पचे 55, और 55 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 और 5 छंग 30, 3025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस